गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता कनौज जी आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से और श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग को शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जोधपुर से ललिता गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरुपा मुझे बार बार बोलते हैं कि तू शुक्राना करना भूल गई है, तू सत्संग शेयर करना भूल गई है। मैं भूलू नहीं हूँ मैं गुरुपा बिल्कुल नहीं भूली हूँ। मैं कुछ नहीं भूली हूँ और आपको तो मैं भूल भी नहीं सकती हूँ। जब तक सांसें चल रही है तब तक आप चलोगे मेरे साथ में। आगे का मुझे पता नहीं बाबा, आगे भी मेरे को अपना रास्ता दिखा देना बाबा। आगे भी अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे मुक्ति देना बाबा। मुझे भटकने के लिए मत छोड़ना। जैसे मेरी मम्मी भटकी है, मेरी बहन भटक रही है, ऐसे मुझे मत छोड़ना आप प्लीज़ बाबा। आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लाखों करोड़ों अरबों बार आपका शुक्राना है बाबा। आप बहुत साथ देते हो और आप साथ में खड़े हो, ये सब एहसास आपने करा दिया है बाबा। हम गलत हैं, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो बाबा। कभी कभी क्या है कि इंसान इतना दुखी हो जाता है संगत जी कि सच और गलत का फैसला नहीं कर पाता है। मेरे साथ वही होता है, क्योंकि मेरे साथ तो इतना कुछ घटित हो गया है कि अब मेरे को आदत हो गई है कि बहुत जल्दी फैसले बदल लेती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप सबकी रक्षा करना और सब जीव जंतुओं पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। सब अपनी अपनी जगह पे पल रहे हैं, सब अपना अपना खा रहे हैं। अपने नसीब का सबको मिले गुरुपा। सब अपने नसीब से जी रहे हैं, उनका साथ देना गुरुपा। अपनी नज़र में रखना गुरुपा। जितने भी यूट्यूब पर चैनल हैं उन सब चैनलों की रक्षा करना। आप जितने भी सदस्य हैं उन सब की आप रक्षा करना। आप दया करना, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और आपकी जो संगत है, जितनी भी आपकी संगत है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, आप सबकी रक्षा करना बाबा। मुझे पता है आप सबको अपनी छत्र छाया में रखते हो, किसी को निराश नहीं छोड़ते हो। अब मैं सत्संग की शुरुआत करती हूँ। अगर गलती हो जाए तो संगत जी माफ़ कर देना। गुरु जी कहते हैं भोलापन छोड़ बाजीगर बन जा। मैं हर चाल में तेरे साथ हूँ, बस निंदा चुगली बुरी संगत से दूर रहे। मैं तुझे राजाओं का राजा बनाऊंगा, तू सच्चाई से चलना तो सीख। तो गुरुपा मैं सच्चाई से ही चल रही हूँ। जब भी तो मैं जब मात खा के बैठी हूँ, मैं सच्चाई से चल रही हूँ और मैं सच बोलती हूँ, झूठ किसी को बोलती नहीं हूँ। हाँ, किसी के भले के लिए अगर झूठ बोलना पड़ा तो वो बोलना पड़ता है। कभी कभी मजाक में झूठ बोलना पड़ता है, कभी कभी बहुत सीरियस बात हो जाती है, या हम उस काबिल नहीं होते या हम उसका काम नहीं कर सकते हैं तो हमें झूठ बोलना पड़ता है। बाकी गुरुपा कौन अपने कर्म बिगाड़ेगा, बैठे बिठाए तो कोई अपने कर्म बिगाड़ता नहीं है गुरुपा, आप सब जानते हो। और गुरुपा ये भी कहते हैं मेरी बेटी, मैं जानता हूँ तुझे पैसों की तंगी हो रही है, चिंता मत कर। नौमी वाले दिन तुझे तू हरे रंग की चूड़ियाँ कन्या को पहना दे। मैं जानता हूँ पुत्र, तेरे बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तेरे बेटे पर से रुमाल उतार कर कन्या को दे देना। चल अब शुक्राना कर। पर ये मैसेज मेरे पास बहुत लेट आया है संगत जी, गुरुपा, ये मैसेज मेरे पास लेट आया है। अगर ये मैसेज मेरे पास जल्दी आता तो मैं कर देती। देने में कुछ नहीं था। मेरे घर में अभी छूत थी, छूत है अभी भी, बोलते हैं 1.25 महीने तक मानते हैं। मगर मैंने तो अभी घर को 2 बार पूरा घर धो करके पोंछ के सब साफ़ सुथरा कर दिया है। पर्दे धुल गए, सब दूसरे पर्दे लग गए हैं, सारी बेडशीट वगैरह पिलो कवर सब धुल गए, पूरा घर का हमने कर दिया है अच्छे से। तो मैं ये काम भी कर देती, पर अभी ये मैसेज मुझे बहुत लेट मिला है। कोई बात नहीं, जब मेरी कंडीशन होगी तब करूँगी। और गुरुपा ने सच कहा है कि मेरे पास पैसों की बहुत तंगी हाँ है। अभी खर्चे ही इतने आ रहे हैं। लड़के की शादी के बाद तो हमें सुकून मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं उसकी शादी करी हमने क्यों करी, यही समझ में नहीं आ रहा है। कि अभी तो वो भी नहीं समझ पा रहा है हमको। और संगत जी एक चीज़ और बोलनी थी मेरे को कि
अभी जो समय चल रहा है ना, ये समय मेरे लिए थोड़ा सा ठीक है। क्यों कि अभी गुरु जी की कृपा दृष्टि मुझ पर है। गुरु जी कहते हैं ना, पुत्र तुम्हें नज़र लग गई है, तुम कुछ देर के लिए यहीं पर रुक जाओ और मेरे स्वरूप को देखते हुए 7 बार मंत्र जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका, इतना इतना शुक्राना कि मैं थकूंगी नहीं आपका शुक्राना करते। आपने सच कहा, उस दिन मैंने आपके स्वरूप को देखते हुए 7 बार मंत्र जाप किया था, मेरी तबीयत ठीक है। और इत्तेफाक से रात को ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने कहा मेरे को इतना लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है कि मेरा पूरा शरीर टूटा फूटा हो रहा है, जैसे मेरे से काम नहीं होता है, चला फिरा नहीं जाता। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अब तो वो असर नहीं दिख रहा है कहीं और ना है। तो मैंने बोला हाँ हाँ हो सकता है, अभी गुरुपा बोलेंगे तो मानूंगी। तो सुबह मैंने जब फ़ोन खोला तो गुरुपा का मैसेज था कि पुत्र अब तेरे ऊपर से काली क्रिया ख़त्म हो रही है। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। और फिर गुरुपा कहते हैं कि आंटी इतना परेशान क्यों हो रही है, क्या तू जानती नहीं तेरे बीते हुए दिन कैसे थे? मैं हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ, तूने कितने आंसू चुपचाप बहाए हैं, पर आज मैं तुझे भरोसा देने आया हूँ। तेरे दुख का समय पूरा हो चुका है। तेरे घर में जो नकारात्मकता थी, तेरी ज़िंदगी में जो भारीपन था, उसे मैं कम कर रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। मैं सच, आपने बिल्कुल सच कहा है कि मेरे जीवन में भारीपन था, बहुत भारीपन था गुरुपा। कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं क्या करूं जिससे मुझे इस संसार से ही मुक्ति मिल जाए, इस दुनिया से ही चली जाऊं। बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी मैं, बहुत परेशान हो गई थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक होने के बाद अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मगर एक बात बताऊं गुरुपा आपको कि मेरे घुटनों पर बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। मेरा शरीर तो हल्का पड़ गया है, पेट भारी है खाली, बाकी मेरे घुटने बहुत जवाब दे रहे हैं मेरे को, चलने फिरने से लाचार कर रहे हैं। बैठने का तो कोई काम होता नहीं, सिर्फ टॉयलेट के लिए और नहाने के लिए बैठना होता है। तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम है गुरुपा, ये तकलीफ़ दूर कर दो बस मेरी, बाकी तो सब कुछ अच्छा है। फिर गुरुपा कहते हैं पुत्र उस औरत को लगता था कि तुम बिखर जाओगे, तांत्रिकों के पास जाकर बहुत कोशिश की उसने तुम्हारा बुरा करने की, लेकिन पुत्र उसे ये नहीं पता तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ है, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बस तुम किसी का बुरा मत करना, मैं तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जहाँ तक उस औरत की बात है तो आज मैं गुरुजी को भी बताना चाहती हूँ और संगत जी को भी बताना चाहती हूँ कि मैं वो औरत कौन है मुझे ये नहीं पता था। थोड़ा सा हल्का सा डाउट था मगर पता नहीं था कि वो कौन है। पर आज मैं पूरा ठोक बजा के आपको बोलती हूँ कि मैंने गुरुपा से कहा था, गुरुपा आप कहते हो उस औरत से दूर रहे, उस औरत से बच के रहे और उससे ऐसा उससे ऐसा। गुरुपा जब मुझे पता ही नहीं है, मेरे साथ तो बहुत सारी औरतें जुड़ी हुई हैं और मैंने कहा मैं कैसे जानूं कि कौन सी औरत है। भाई या तो कोई ट्रेजेडी करो आप, या तो कोई उसके साथ हादसा हो या उसको कुछ हो तो मेरे को सुनाई में आए तो मुझे पता भी तो पड़े ना गुरुपा कि वो कौन है। आप तो अनजाने में तीर छोड़ रहे हो, अंधेरे में तीर छोड़ते हो आप। तब गुरुपा ने 2 दिन के बाद ही मेरे को एक ऐसी खबर सुनवाई कि वो अपनी बहू को तंग करती थी। अभी उसके पहली पहल की बच्ची हुई है, शादी मेरे बेटे के साथ में ही हुई है, उसके बेटे की भी। तो बस बेटे की नौकरी से ही थोड़ा जलन था उसको, क्योंकि उसका बेटा प्राइवेट में है और मेरा बेटा सरकारी जॉब पर है, बैंक अधिकारी है। तो वो उससे देखा नहीं जा रहा था, तो पता नहीं वो क्या क्या करती थी, मुझे नहीं पता। मगर जब मैंने गुरुपा से प्रार्थना करी तो मेरे पास खबर आई कि वो अपनी बहू को तंग करती कर रही थी। पहले तो वो घर छोड़ के चली गई थी, फिर वापस वो आई और उसने बेचारी ने रही जैसे तैसे, कीर्तन करवाया तो उस कीर्तन में मैं भी गई थी, मुझे बुलाया था फ़ोन करके तो मैं गई थी। बाद में उनके घर में 16 सुहागनों को खाना खिलाया था और कपड़े वस्त्र वगैरह बांटे थे। तो मैं नहीं गई क्योंकि मेरे घर में कन्याओं का जन्म हो गया था तो छूत हो गई थी। तो उसने क्या करा कि 1 दिन के बाद ही उसने मेरे घर पे मेरा पूरा जोड़ा और सारा सुहागन का सामान भेज दिया मेरे घर पे डब्बे में डाल के और मिठाई। तो मैंने चुपचाप रख लिया कि भाई सुहागन के नाम पे तो लोग मना नहीं करते, तो मैंने रख लिया। पर बाद में उसने कुछ दिन बाद अपनी बहू को फिर टॉर्चर किया होगा, बहू ने किसी को बताया नहीं, ना ससुर को ना पति को, चुपचाप तैयारी कर ली और अपने पापा को बुला के चली गई बेटी लेके, बच्ची लेके। बाद में उसके पति दारू तो पीता था हर आधे घंटे में उसके पति ने क्या किया, फुल दारू पी घर आया, घर आके उसको इतना मारा कि उसकी हालत ख़राब हो गई। सुना है कि
उसका कुछ टूट फूट भी गया है शरीर का। तो ऐसा है संगत जी गुरुपा कि हम इस चीज़ से खुश नहीं हैं, मगर जैसा करोगे वैसा भरोगे। गुरुपा ने मेरे को सुनवा दिया, मैंने गुरुपा को धन्यवाद दे दिया, शुक्राना कर दिया कि मैं बहुत परेशान हो गई थी। गुरुपा इस औरत को घर बिठा दो आप कुछ टाइम के लिए। पहले भी मैंने बालाजी से बोला था कि बालाजी मेरा जिस पे शक है अगर वो है तो प्लीज़ गुरुपा उसको रास्ते में कहीं भी कुछ भी करो, आप उसको घर बिठा दो। तो गुरुपा ने उसको 3 महीने के लिए घर बिठा दिया था। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, उसके 3 दांत टूट गए थे, ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। तो अपन ना तो किसी का बुरा करेंगे ना अपने साथ बुरा होगा, अच्छा करेंगे अच्छा होगा। मगर कुछ औरतों का दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है, बुरा करने में उतावली करती हैं। अच्छा संगत जी कहते हैं बहुत जल्दी वो समय आने वाला है बेटा जब तुम मुस्कुराते हुए कहेगी गुरुजी जो मैंने सोचा नहीं था उससे कई गुना ज़्यादा आपने मुझको दे दिया। हाँ गुरुपा ये बात तो सही है गुरुपा, आज जो दिन है वो कल नहीं रहेंगे, मुझे विश्वास है। और मेरे पापा और मेरी मम्मी बहुत अच्छे स्वभाव के थे, बहुत संस्कारी थे और उनके संस्कार है, उन्होंने जो संस्कार दिए मैं उसी पे चलती हूँ कि कभी किसी को देख के जलना नहीं, किसी को देख के होड़ नहीं करना, किसी के देखा देखी नहीं करना, दिखावा नहीं करना, घमंड किसी पे मत करना, ऊँचे बोल कभी नहीं बोलना। वो सब मैंने लागू कर रखा है अपनी लाइफ में, वो सब मैं नहीं करती हूँ। शायद इसीलिए गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है। तो मैं सच कह रही हूँ गुरुपा कि मैं ये बोलती हूँ कि आज नहीं तो कल मेरा अच्छा समय आएगा, मुझे बस विश्वास है। और मेरे को इतना विश्वास तो है कि गुरुपा मुझे सब कुछ दिखाएंगे और बहुत जल्दी दिखाएंगे। और मैं चमत्कार देखना भी चाहती हूँ, क्यों गुरुपा मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। अब ये गृहस्थी मुझसे नहीं संभलती है और इतने कम पैसों में मेरा गुजारा नहीं होता है। बेटे की शादी हुई है, बोलना तो नहीं चाहती हूँ सत्संग में, कोई कनौजिया परिवार से कोई लेडीज़ अगर सत्संग में शामिल है तो वो बात बहुत लंबी हो जाती है, पर शॉर्टकट में बोलूँगी कि शादी होने के बाद सब बदल जाते हैं। माफ़ करना मेरे को संगत जी, माफ़ करना गुरुपा, जो मैं शॉर्टकट में ही बता रही हूँ। तुम्हारा आलस ही तुम्हारी, गुरुपा कहते हैं तुम्हारा आलस ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। देर रात तक जागना और सुबह देर तक सोना तुम्हें कमज़ोर बना रहा है। याद रखो सफलता हमेशा समय पर मेहनत करने वालों को मिलती है। आज से संकल्प लो हर काम सही वक्त पर करोगे, तभी तुम्हारी भी कि तुम्हारे तभी किस्मत भी तुम्हारे साथ सही वक्त पर खड़ी मिलेगी। गुरुपा शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सॉरी गुरुपा, आप सब जानते हो कि मैं सुबह देर से क्यों उठती हूँ। मैं सुबह देर से इसीलिए उठती हूँ कि अभी पूजा पाठ नहीं करना है, छूत चल रही है घर में, तो मैं थोड़ा सा रात को 12 सवा 12 तक सोती हूँ और सुबह 8 साढ़े 8 तक गुरुपा मैं 9 साढ़े 9 बजे तक भी नहीं सोती हूँ। और अभी भी मैं कभी 7 बजे उठ जाती हूँ तो कभी 6:30 बजे तो कभी 7:30 बजे। जब पूजा करना होगा तो गुरुपा सुबह जल्दी अपने आप ही उठेंगे, आप तो उठा दोगे, आप थोड़ी सोने दोगे हमें। तो बस वही वाली बात है गुरुपा, आप भी थोड़ा सा धैर्य रखो और हम भी धैर्य रखें कि अभी थोड़ा सा आराम मिला है गुरुपा। अभी पूजा पाठ बंद है, बाकी पूजा पाठ करते हैं तो सब कुछ नियम से करते हैं, आपको तो सब मालूम है। फिर गुरुपा कहते हैं दुश्मन बहुत पाल रखे हैं तूने, आज जो सबका सफाया तेरे जीवन में बड़ी उथल पुथल मचा रखी थी, ये ही थे असली वजह। तेरे जीवन को नर्क बनाने वालों का कर दिया सुहा। अब तो जिद छोड़, एक शुक्राना तो मेरा भी बनता है। हाँ गुरुपा, आपका शुक्राना क्यों नहीं बनता है, आप शुक्राना के पूरे हकदार हो गुरुपा। और आपके लिए शुक्राना नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। हमें इतना तो एहसास हो गया है गुरुपा कि आप सच में साथ में खड़े रहते हो, आप बहुत ध्यान रखते हो इंसान का। गुरुपा खतरे पल पल में आते हैं, खतरे पल पल में आते हैं, मुसीबतें पल पल में आती है, मगर जैसा मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरा वो महीना बहुत अच्छा निकला। गुरुपा मेरा ये महीना भी अच्छा निकाल देना, मेरी इज्जत का सवाल है गुरुपा। मेरे से एक गलती हो गई है गुरुपा। एक चांदी का नारियल था जो लड़की वालों के घर से मिला था, वो पता नहीं गुरुपा कहाँ रखने में आया, कहाँ कहाँ है मुझे नहीं पता गुरुपा, आप सब समझते हो। और वो नहीं मिलने पर मैं नया लेने गई तो वो 8,500 का पड़ा है, 8,600 का। तो गुरुपा मेरे को तो चपत पड़ गई ना। तो अब वो पैसे मेरे को किस्तों में मैं दे रही हूँ उसको थोड़े, तो मेरी तो फिर परेशानी है। तो आपने जैसे पिछली बार मेरे साथ किया है वैसे ही इस बार भी कर देना गुरुपा। कुछ समय है ज़िंदगी का बुरा समय है जो वो
निकल जाएगा। और बुरा समय तो गुरुपा सबका निकाल देते हो आप, मेरा भी निकाल देना गुरुपा। अभी 8 तारीख को बच्ची और बहू की पूजा है। बच्ची मूल में हुई है तो उसकी पूजा है। तो गुरुपा मेरी लाज रखना, मेरा मान मर्यादा, मेरी इज्जत बनी रहे, मेरे पति की, हम दोनों का मान सम्मान बना रहे गुरुपा। बस आपसे यही चाहती हूँ मैंने पहले इसलिए सत्संग में शेयर कर दिया है कि गुरुपा को ये मौका ना मिले कि तूने मुझसे नहीं बोला था। मैं गुरुपा को सब बता रही हूँ, बोल रही हूँ कि गुरुपा बस आप ये समझ लेना कि मैं नया लाई हूँ। वो कैसा था, वो क्या था मुझे नहीं पता। वो सस्ता था उस टाइम में, बहुत सब कुछ सस्ता था, अभी बहुत महंगा है। और जैसा भी है गुरुपा, आप सबको अपनी नज़र में रखते हुए मेरा काम करवा देना बस। जब मैं वो उन लोगों को दूं, क्योंकि वो लोग मांग रहे हैं कि बच्चे की गोदी में रखने को चाहिए और पूजा होगी तब, पता नहीं उनके क्या नाटक है, उनके क्या तमाशे, मुझे नहीं पता गुरुपा। तो मैं ये काम में नया लेके आ गई हूँ। अब आप देख लेना जो भी है, आप हमारे साथ चलना। आप अभी मेरे साथ कल शोरूम भी गए थे, आपने बहुत अच्छा काम करवाया गुरुपा, मेरा बहुत खुश हुई हूँ मैं। बहुत आपको शुक्राना किया, आपको धन्यवाद दिया है। और अब सत्संग को विराम यहीं देना पड़ेगा। और जो भी भूल चूक हुई है मुझसे माफ़ कर देना। मैं सुबह शाम दिन में 3 बार अपने देवी देवताओं से, गुरुपा से कान पकड़ करके माफ़ी मांगती हूँ उनके दरबार के सामने कि मुझसे जो भी मेरे रोग दोष हैं, जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझसे, वो सब मेरे को माफ़ कर देना। और आगे से कोई गलती नहीं करूँगी और ना करती हूँ। फिर भी अगर जाने अनजाने होती है तो मुझे चेता देना, ताकि मैं तुरंत नाक रगड़ के माफ़ी मांग लूँ। जब गलती हो जाती है, गलती कोई नहीं करता है, गलती हो जाती है कभी अनजाने में। अच्छे लोग कभी जानबूझ के गलती नहीं करते हैं। मैंने गलती जानबूझ के नहीं की, फिर भी मैं अपने देवी देवताओं से, माता रानी से माफ़ी मांग लेती हूँ कि भाई बचपन में भी गलती हुई है, बड़े हुए जब भी हुई है, शादी हुई तब हुई, शादी के बाद हुई, बहुत गलतियाँ हो जाती है। तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ और गुरुपा से भी माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा माफ़ कर देना। ये जन्म में आपने माफ़ कर दिया तो मुक्ति मिल जाएगी, वरना मुक्ति नहीं मिलेगी, मुझे पता है आपके माफ़ी करे बिना। और गुरुपा ये तो आप जानते हो मेरी आत्मा कैसी है, आप सब जानते हो मेरे बारे में। तो मेरे को तो बस आप मोक्ष दे देना। मेरे को नहीं चाहिए, किसी का भी कुछ नहीं चाहिए। और ना मैं किसी के लिए बैठी हूँ कि कोई आके मेरे को कुछ देगा तो मैं अपना करूँगी। नहीं गुरुपा, आपने मेरे को किसी का मोहताज नहीं रखा है। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जितना शुक्राना करूँ उतना का मैं गुरुपा। बस इतना बोलूँगी लास्ट में, आप सबका भला करना, आप सबका साथ देना गुरुपा, अपना भी ध्यान रखना और आप हमारा साथ हमेशा देना गुरुपा। हम सब संगत जी के साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस सत्संग में कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर देना। तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।